हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। वे पैराग्राफ जो आपकी बुक से लिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, इसको पढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर पैराग्राफ होना चाहिए था। तो इसका अर्थ हो गया कि दिए गए गिवन पैराग्राफ को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि इसके नीचे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ABCD 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। दूसरा आपने देखना है कि ये जो, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है, माय कजिन मुराद एंड वाज कंसीडर्ड, ये जो है आपकी सेकंड बुक स्नैपशॉट्स का एक लेसन है। और मुराद नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो आपने क्या करना है, देखना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और ये समझना है कि यहाँ ये पैराग्राफ कौन से लेसन से आया है, जिससे कि आप उस लेसन की स्टोरी को ध्यान में ला सकें और उसके बाद इन क्वेश्चंस का उत्तर दे सकें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हु वाज जोराब, यानी कि जोराब कौन था। तो यदि आपको मालूम है जोराब कौन है तो आप इसका आंसर लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखा है माय कजिन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब। तो जोराब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे सेंटेंस का अर्थ लगाएंगे। मुराद फादर व जोराब, यानी कि मुराद के पिता जोराब थे। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया है। हम लिखेंगे जोराब वज मुराद्स फादर। ये इसका आंसर हो गया। ध्यान रखें, इसको ऐसे के ऐसे ही ना उतारें, मुराद फादर व जोराब। तो आप जो है इसको सही तरीके से अपना सही सेंटेंस लिखेंगे, जोराब वज मुराद्स फादर। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। फाइंड द वर्ड विच मीन्स। फाइंड का मतलब है खोजिए, वर्ड का मतलब है शब्द, विच मीन्स माने जिसका अर्थ है। तो ऐसे शब्द खोजिए जिसका अर्थ ऐसा है, जैसे मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ऐसा कौन सा शब्द जो है पैराग्राफ में आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शब्द है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है मैनी। वेरियस माने बहुत सारे, कई प्रकार के। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, पहले आप मैनी लिखेंगे और इसके सामने लिख देंगे वेरियस। ये इसका तरीका है लिखने का। इसी तरह से डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है अलग अलग भाग करना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी अलग अलग भाग करना, अलग अलग भागों में बांट देना। तो सेम इसी तरह से आप लिखेंगे डिवीज़न और इसके सामने लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका तरीका है लिखने का। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज जोराब। व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का आदमी था। वाज जोराब ने जोराब, जोराब किस तरह का आदमी था। तो फिर से यहाँ देखिए, इसी लाइन पे चलते हैं। मुराद फादर वाज जोराब हु वाज प्रैक्टिकल। हु का मतलब हो गया जो कि प्रैक्टिकल था, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। यानी कि हमें पता चल गया कि जोराब जो है एक प्रैक्टिकल आदमी था। तो इसका आंसर हो जाएगा जोराब वॉज ए प्रैक्टिकल मैन। जोराब वॉज ए प्रैक्टिकल मैन, राइट। ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो आगे लिखा है नथिंग एल्स, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर इतना ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुज कजिन वॉज मुराद, यानी कि मुराद जो है किसका कजिन था। इसका आंसर यहाँ पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन आपको मालूम है, जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको मालूम है कि मुराद जो है आराम का कजिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मुराद वज आराम्स कजिन, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि इनके जो आंसर हैं सबके केवल वन लाइनर है, एक ही लाइन में आप इसका आंसर लिख पा रहे हैं, और इससे ज़्यादा इसमें डिटेल की आवश्यकता भी नहीं है।
तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखें और ध्यान रखें कि ये आपकी बुक से आया है। जैसे कि आपने देखा कि इन 3 प्रश्नों के आंसर तो यहाँ मिल गए थे, लेकिन इसका आंसर यहाँ नहीं मिल पाया। तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि स्टोरी क्या है, स्टोरी के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो स्टोरी में कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इस पैराग्राफ को बार बार देखें, समझें, और कहीं पर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछें। और यहीं पर जो है आप ध्यान देंगे कि यदि आपको माना इस पैराग्राफ से या इस स्टोरी के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो साथ में एक और पैराग्राफ अथवा में दिया होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इसको आप समझें, पढ़ें और बार बार पढ़ें जब तक समझ में ना आए। ओके, थैंक यू एवरीवन।